अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आज़ादी एक इल्यूजन है, आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, यहाँ तक कि जो चाह रहे हैं, वो सब आपका अपना नहीं है, बल्कि किसी और ने तय किया है। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास भी नहीं है। आपको लगता है कि आप फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन सच ये है, फ़ोन आपको चला रहा है। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी हकीकत है। और आज हम इस हकीकत के सबसे अंधेरे हिस्से में उतरने वाले हैं। क्या हम सच में डिजिटल स्लेव्स बन चुके हैं? सुबह होती है, अलार्म बजता है, आपकी आंख खुलती है, लेकिन असली शुरुआत वहां नहीं होती। असली शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब आप बिना सोचे अपना फोन उठाते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, और आप अननोइंगली एक ऐसे जाल में कदम रख देते हैं जहां से निकलना आसान नहीं है। आप सोचते हो बस 5 मिनट के लिए फोन देखेंगे, लेकिन 5 मिनट धीरे धीरे 30 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका समय, आपकी जिंदगी किसी और के हाथों में जा चुकी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपको बांधने के लिए बनाया गया है। एक इनविजिबल चेन जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो वीडियोस देखते हो वो आपको इतने परफेक्ट क्यों लगते हैं? क्यों हर स्क्रॉल के बाद आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग मिल जाता है? क्यों आप बार बार उसी ऐप पर वापस चले जाते हो? ये मैजिक नहीं है, ये एल्गोरिथम है। एक ऐसा एल्गोरिथम जो आपको आपसे भी ज्यादा जानता है। आप क्या पसंद करते हो, किस चीज पर ज्यादा रुकते हो, किस बात पर रिएक्ट करते हो, यह सब रिकॉर्ड किया जाता है। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर सेकंड, और फिर उसी डेटा का इस्तेमाल करके आपको वही दिखाया जाता है जो आपको सबसे ज्यादा बांध कर रख सके। ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं, जहां हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा रिवॉर्ड है, हर लाइक एक डोपामीन हिट है, और डोपामीन वही केमिकल है जो इंसान को एडिक्शन की तरफ ले जाता है। रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया यूज करने पर हमारे दिमाग में वही रिएक्शन होता है जो ड्रग्स लेने पर होता है। मतलब आप अननोइंगली एक एडिक्शन में फंस चुके हो, और ये एडिक्शन आपको धीरे धीरे खुद से दूर कर रहा है। लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता। असल खेल तो अब शुरू होता है। आप सोचते हो कि आप फ्री हो, आप अपनी मर्जी से वीडियोस देखते हो, अपनी मर्जी से ओपिनियंस बनाते हो, लेकिन क्या ये सच है? या फिर आपकी सोच भी किसी और के इन्फ्लुएंस में है? जब आप बार बार एक ही तरह की न्यूज़ देखते हो, एक ही तरह के विचार सुनते हो, तो धीरे धीरे आपकी सोच उसी डायरेक्शन में ढलने लगती है, और आपको लगता है कि ये आपकी अपनी सोच है। लेकिन सच ये है, आपकी सोच डिजाइन की जा रही है। आज डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? आज इंसान अकेला क्यों है? क्यों लोग अपनी रियल लाइफ से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जीने लगे हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को दूसरों की हाइलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सब परफेक्ट लगता है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हैप्पीनेस, लेकिन रियलिटी, उस परफेक्ट फोटो के पीछे एक स्ट्रगल छुपा होता है, एक दर्द जो कोई नहीं दिखाता, और हम उस इल्यूजन को देखकर खुद को इंफीरियर महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान भूलते जा रहे हैं। हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ एक डिजिटल वर्ल्ड के हवाले कर चुके हैं, जहां हमारी वैल्यू लाइक्स और फॉलोअर्स से तय होती है, जहां हमारी खुशी नोटिफिकेशंस पर डिपेंड करती है। तो क्या हम सच में डिजिटल स्लेव्स बन चुके हैं? हाँ, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह स्लेवरी कंफर्टेबल लगने लगी है। हमें यह अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इसमें हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, बस स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन हर स्लेवरी का एक अंत होता है, और हर इंसान के पास एक चॉइस होती है, या तो वो कंट्रोल में रहे या कंट्रोल अपने हाथ में ले। आज भी वक्त है,
अपने फोन को यूज करो, लेकिन खुद को यूज मत होने दो। अपने टाइम को बचाओ, अपनी अटेंशन को बचाओ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज ना पैसा है ना फेम, सबसे कीमती चीज है आपकी अटेंशन। और अगर आपने उसे खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। अब फैसला आपका है। आप आजाद रहना चाहते हो या एक इनविजिबल चेन में बंद कर जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्योंकि सबसे खतरनाक कैद वो होती है जिसमें इंसान को यह भी पता ना हो कि वो कैद में है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर ये सब सच है तो फिर इस गेम को चला कौन रहा है? कौन है वो जो हमारी अटेंशन, हमारी आदतें और धीरे धीरे हमारी सोच तक को कंट्रोल कर रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है सिलिकॉन वैली की उन बड़ी बड़ी कंपनियों में, जहां बैठे लोग न सिर्फ एप्स बना रहे हैं बल्कि एक पूरी नई दुनिया डिजाइन कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का सबसे बड़ा रिसोर्स है उसकी अटेंशन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सिर्फ प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, ये अटेंशन इकोनॉमी के हथियार हैं, जहां हर सेकंड आपकी नज़र के लिए लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में आप प्रोडक्ट हो। जी हाँ, आप यूज़र नहीं हो, आप प्रोडक्ट हो। आपका डेटा, आपकी पसंद, आपकी आदतें, सब कुछ बेचा जा रहा है। एड्स कंपनीज को, पॉलिटिकल कैंपेन्स को, और आपको पता भी नहीं चलता। 2018 में एक स्कैंडल सामने आया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक ऐसी कंपनी जिसने लाखों लोगों का डेटा इस्तेमाल करके उनकी सोच, उनके डिसीजंस, यहाँ तक कि इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस किए। सोचिए, अगर आपकी सोच को इतनी आसानी से बदला जा सकता है तो क्या आप सच में फ्री हो? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइंस, जहां हर बटन, हर कलर, हर नोटिफिकेशन एक पर्पस के साथ डिजाइन किया गया है ताकि आप जितना हो सके स्क्रीन पर बने रहो। और जितना ज्यादा आप स्क्रीन पर रहोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब जरा अपने दिन को ऑब्जर्व करो, आप कितनी बार बिना रीजन के फोन अनलॉक करके हो? 10 बार, 20 बार, या शायद 100 बार? और हर बार आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा और डिपेंडेंट होता जाता है। लेकिन असली नुकसान टाइम का नहीं है, असल नुकसान है आपकी फोकस का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी सोचने की ताकत का। पहले इंसान घंटों बैठकर डीप सोच सकता था, नई आइडियाज ला सकता था, लेकिन आज 5 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अब शॉर्ट कंटेंट का आदी हो चुका है। 15 सेकंड, 30 सेकंड, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो बोर्डम। यही रीजन है कि आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, सक्सेस भी, मनी भी, हैप्पीनेस भी। लेकिन रियलिटी, रियल लाइफ कोई रील नहीं है। यहाँ पेशेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए। और जब ये सब नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन आता है, सेल्फ डाउट आता है, और धीरे धीरे इंसान खुद को खोने लगता है। लेकिन हर सिस्टम में एक लूप होल होता है, और इस सिस्टम का लूप होल है अवेयरनेस। जैसे ही आपको ये समझ आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कंट्रोल वापस ले सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि कब फोन यूज करना है और कब नहीं। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या इग्नोर करना है। ये आसान नहीं होगा क्योंकि आप एक एडिक्शन से लड़ रहे हो, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। शुरुआत छोटी करो, नोटिफिकेशंस बंद करो, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो, और सबसे जरूरी, अपने रियल वर्ल्ड में वापस आओ। लोगों से मिलो, नेचर को फील करो, खुद के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है। सोचो, अगर एक दिन आपका फोन आपसे छीन लिया जाए तो क्या आप खुश रह पाओगे या फिर आप खाली महसूस करोगे? अगर जवाब दूसरा है तो शायद आप ऑलरेडी डिजिटल स्लेव बन चुके हो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, चेन अभी भी टूटी जा सकती है। बस जरूरत है एक डिसीजन की, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक कैद लोहे की नहीं होती, वो होती है एक छोटी सी स्क्रीन जो आपको ये यकीन दिला देती है कि आप आज़ाद हो, जबकि आप धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई दुनिया के गुलाम बन चुके होते हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर हम डिजिटल स्लेव्स बन चुके हैं तो क्या हम कभी इस कैद से बाहर निकल सकते हैं, या फिर अब बहुत देर हो चुकी है? कल्पना करो,
एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान खुद से बात करना भूल चुका है, जहां अकेलापन भीड़ के बीच महसूस होता है, जहां हजारों फॉलोअर्स होने के बावजूद दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये आज है, अभी है, और हम सब इसका हिस्सा हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक कमरे में बैठाया गया। उनसे कहा गया कि कुछ मिनट अकेले बैठो, बिना फोन के, और अगर चाहो तो सामने रखा एक बटन दबा सकते हो जो उन्हें हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देगा। पर शॉक दर्दनाक था। फिर क्या हुआ? ज्यादातर लोगों ने अकेले बैठने के बजाय खुद को शॉक देना चूज किया। सोचिए, इंसान अब खुद के साथ रहना नहीं चाहता, वो डिस्ट्रैक्शन चाहता है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। और यही डिजिटल स्लेवरी का सबसे खतरनाक रूप है, जहां इंसान अपनी असली दुनिया से भाग रहा है और एक वर्चुअल दुनिया में खुद को खो रहा है। धीरे धीरे हमारी मेमोरीज भी बदल रही हैं। पहले हम मोमेंट्स जीते थे, अब हम मोमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम किसी जगह को फील करते थे, अब हम उसे कैप्चर करने में बिजी रहते हैं। कभी सोचा है आपने आखिरी बार बिना फोन के पूरी तरह प्रेजेंट होकर किसी पल को कब जिया था? शायद याद भी ना हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, हम उसे स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और आपकी कहानी का टर्निंग पॉइंट यही है, अभी है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने रहोगे या इससे बाहर निकलोगे। क्योंकि सच ये है, टेक्नोलॉजी कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल खो देना। आप फोन डिलीट नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन आप अपने यूज को कंट्रोल कर सकते हो। आज से जब भी फोन उठाओ, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे यूज कर रहा हूं या ये मुझे यूज कर रहा है? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो रुक जाओ, सोचो और कंट्रोल वापस लो। क्योंकि अगर आपने अपनी अटेंशन बचा ली तो आपने अपनी जिंदगी बचा ली। याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना पैसा है ना पावर। सबसे बड़ी ताकत है आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका समय। और अगर आपने इसे किसी और के हवाले कर दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज का इंसान जंजीरों में नहीं बंधा है, वो बंधा है एक स्क्रीन में, और उसे लगता है कि वो आज़ाद है। लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक गुलामी वही होती है जिसमें इंसान मुस्कुराते हुए खुद को कैद कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।